मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में जल भराव की स्थिति ना बने, जिसको लेकर कलेक्टर ने अलग अलग टीम बनाकर व्यवस्था को जल्द सुधारने की बात कही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में वर्षाकाल के दौरान जल भराव की स्थिति निर्मित होती थी। पिछली बार भी मंदिर के आसपास क्षेत्र में विकास कार्य होने के चलते जल निकासी के मार्ग बंद हो गए थे, जिसके कारण जल भराव की स्थिति बनी थी। इस बार उज्जैन कलेक्टर ने मंदिर से पानी निकासी को लेकर पहले ही व्यवस्था जताने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक में भी अलग से टीम लगाकर नाले की सफाई का काम किया जा रहा है। साथ ही मंदिर में जल भराव और जल निकासी के मार्ग को व्यवस्थित ढंग से ठीक कराकर देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन महाकाल मंदिर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। कि इस बार पूरी मंदिर समिति में जो लोग हैं प्लस टीम्स विभिन्न विभागों की, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि एक बार पूरा स्टडी कर लें कि कहाँ से बैक वाटर आता है, कहाँ से फ्लो होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर रिपेयर्स की आवश्यकता है या जहाँ पर कोई क्लॉगिंग हो गई है उसको जो है ठीक किया जाएगा। इसके अलावा महाकाल लोक में जो चैम्बर्स बने हुए हैं उसकी भी साफ़ सफाई करवाई जा रही है। भोपाल से एक टीम आई थी, वो जो है साफ़ सफाई कर रही है जिससे कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। तो प्रयास है कि जल भराव इस बार ना हो और बेहतर प्रबंधन हो। से जो महाकाल मंदिर बना हुआ जहाँ पुजारियों के कक्ष बनाए गए हैं, वहाँ पर अधिकतर वो कक्ष जो है वो नीचे ओवरफ्लो होने की संभावना है। और जो शिखर दर्शन के नीचे जो पूरा बना है वो अभी पहली साल कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट होने के बाद होगा। तो इस बारिश में हम लोग उसको देखेंगे कि जो वहाँ पर जल निकासी की क्या व्यवस्था है, और अगर कहीं पर कुछ दिखाई पड़ता है कि कहीं पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है तो उस अकॉर्डिंगली जो है निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करिए, किस तरह का उत्सव बनेगा, 3 दिन क्या क्या होगा? आज 18 तारीख से प्रदेश स्तर पे स्कूल चलो अभियान की प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ पर सभी स्कूलों में बच्चों को आमंत्रित करके स्कूलों की डेकोरेशन, उनको स्वागत करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। फिर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी कल आयोजित होगी सभी स्कूलों में, और 20 तारीख को जिले के पूरे अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी 20 तारीख को आएंगे, शिक्षक बनेंगे क्या किसी स्कूल में? अभी तक उनका ऐसा कोई प्रोग्राम उज्जैन के लिए नहीं आया है। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में अब भवन अनुज्ञा मिलेगी। इस पर नगर निगम ठोस कार्रवाई करने जा रहा है। बैठक में महापौर श्री टटवाल ने विगत 2 वर्षों जितनी भवन अनुज्ञा दी गई है की सूची 3 दिन में उपलब्ध करवाने को कहा, एवं कितने ऐसे भवन हैं जो नक्शे के विपरीत बने हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है, कितने भवनों पर फायर एनओसी दी गई है, जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। अवैध निर्माणों में कितनों को नोटिस जारी किए गए हैं, सूची उपलब्ध करवाएं। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कहा कि शासन की मंशानुरूप नक्शा पास करवाने में जनता को परेशानी न आए, डीम्ड परमिशन अधिक से अधिक लाभान्वित हो। महापौर श्री टटवाल ने कहा कि नगर निगम फ्रीगंज पोर्च के मामले में शीघ्र कार्यवाही करने जा रहे हैं। पोर्च की परमिशन से आम जनता को फायदा होगा, वहीं नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा। बैठक में एमआईसी सदस्य श्री डॉक्टर योगेश्वरी राठौड़, उपायुक्त सुश्री कृतिका भीमावत एवं कंसल्टेंट उपस्थित थे। बैठक का हमारा जो मुख्य विषय था कि जो शासन के द्वारा डीम परमिशन दी जा रही है तो उसमें व्यक्ति स्वयं अपना नक्शा को खुद ही पास कर सकता है, तो उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और वो अपना नक्शा स्वयं पास करा ले। दूसरा, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे व्यवसायिक जितने भी केंद्र हैं जहाँ पर वो भवनों के निर्माण होते हैं तो वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, उनकी जान माल की रक्षा के लिए उनको नक्शे के अनुरूप ही बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। साथ ही हमारे बहुत दिनों से अलग अलग विषयों को लेकर के मांग चल रही है, चाहे महाकाल मंदिर में 500 मीटर को लेकर के रोक लगी हुई है, तो उसके सारे तथ्य इकट्ठे करके लोगों को तुरंत नक्शे वहाँ पे पास किए जाए, उसकी दिशा के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हमारे उज्जैन में पोर्च की परमिशन को लेकर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है, इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा, तो उसका ठोस कार्रवाई करके उसका निराकरण किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के आज हमने निर्देश दिए हैं और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, लोगों को कम परेशान नहीं हो, उनके नक्शे तुरंत पास हो, इसी से बातों को लेकर के बुलाया गया। इस्कॉन में अब भक्त अपने भगवान का जल अभिषेक करेंगे। 22 जून इस्कॉन में आस्था का सैलाब आने वाला है। उज्जैन के भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में 22 जून को स्नान यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा।
सामाजिक समरसता के इस आयोजन में भक्त भी भगवान का अभिषेक कर सकेंगे। भक्तों को मंदिर प्रबंधन के अनुसार पुरुषों को धोती कुर्ता तथा महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी राघव पंडित दास प्रभु ने बताया कि इस्कॉन मंदिर की परंपरा अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान यात्रा महोत्सव नगी का आयोजन किया जाता है। इस बार यह उत्सव 22 जून को मनाया जाएगा। तड़के 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होगी। सुबह 7:25 पर दर्शन आरती तथा गुरु पूजा का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव की कथा सुनाई जाएगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक भगवान का अभिषेक होगा। पश्चात भगवान को पुनः मंदिर में विराजित किया जाएगा। साल में एक बार गजवेश के दर्शन महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ का भगवान गणेश के रूप में श्रृंगार किया जाएगा। भगवान के इस स्वरूप को गजवेश कहा जाता है। इस रूप में भगवान के दर्शन साल में केवल एक बार स्नान यात्रा के दिन ही होते हैं। हाँ, स्नान कार्यक्रम क्या है पूरा से? यह सतयुग की घटना है जब भगवान विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे। जब पहली बार भगवान प्रकट हुए तो उनकी स्थापना के पहले उनको बहुत अच्छे से स्नान कराया गया। अभिषेक बोलते हैं जिसको। और उस अभिषेक, क्योंकि पहली बार भगवान का विग्रह प्रकट हुआ था, लोगों में इतना उत्साह था कि उस अभिषेक से भगवान बीमार हो जाते हैं। और यह अभिषेक स्नान पूर्णिमा के दिन होता है, जो कि 22 जून को पड़ रही है। इस्कॉन मंदिर में उस दिन सुबह से भगवान की मंगल आरती, दर्शन आरती और जगन्नाथ कथा का आयोजन होगा। इसके पश्चात जो भगवान अंदर वेदी में विराजमान हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी, इनको बाहर लेके आया जाएगा और वहाँ पर सभी लोग, किसी भी जाति, धर्म, पंथ के हों, उनके लिए भगवान को अभिषेक करने की एक स्वतंत्रता प्राप्त है। और बिना किसी जाति, पाति, धर्म के कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से उस दिव्य प्रतिमा का अभिषेक, स्नान करा सकता है। इसके लिए विभिन्न तीर्थों से आए हुए जल की व्यवस्था हम यहाँ ही रखेंगे और केवल एक सांस्कृतिक अनिवार्यता ऐसी रहेगी कि पुरुष लोग धोती कुर्ते में हों और स्त्रियां साड़ी में हों और वो अपने हाथों से भगवान को स्नान करा सकें। कौन कौन से भगवान लेके इसमें जिनको स्नान कराया जाएगा? जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी, ये तीनों विग्रह रहेंगे। साथ में सुदर्शन भी रहते हैं। कब से कब तक कार्यक्रम चलेगा, क्या देगा इसके? यहाँ प्रातः 9:30 बजे से आरंभ होके 11:30 तक चलेगा। प्रसादी वितरण वगैरह भी और भी कुछ कार्यक्रम इसके? शाम को भंडारा रखा गया है और प्रसादी तो वितरण होती। जमीन पर कब्जा करने की नियत से पड़ोसी ने खेत में डाली मोरम। विरोध करने पर बुजुर्ग और उनके बेटे के साथ की मारपीट। दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा की बताई जा रही है। घायल बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास के खेत मालिक उनके खेत पर कब्जा करने की नियत से मोरम डलवा रहे थे। जब बुजुर्ग ने इस बात का विरोध किया तो उनके बेटे और उनके साथ आरोपियों ने घेराबंदी कर मारपीट शुरू कर दी। मामले में 2 लोग घायल है, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उन्हेल थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारा विवाद यह हुआ साहब कि हमारी ज़मीन में मोरम डाली मेघराज ने। उधर ज़मीन मेरी है 4 बीघा, इधर ज़मीन मेरी है, जिसके बीच में 1 बीघा ज़मीन उसकी है। उसके लिए मैंने बोला कि भाई ये मोरम क्यों डाली हमारे खेत में, कि तू क्या कर सकेगा मोरम में, ज़मीन छुड़ा लूँ तेरी। तो वो 5 लोग थे, 5 लोग ने धुआं करा, ये चाकू मारा मेरे सिर पे, एक ने कुराड़ी की थी मेघराज ने, और वो छोटा छोरा पीछे, उसने एक घोंसा ही घोंसा, चाकू और घोंसा, चाकू और घोंसा। मेरे को होश भूल गया फिर मैं। तो तूफान और डाली भाई, एक मेघराज
इन लोगों ने बहुत हालत ख़राब से पिटाई करी उन्हें। कहाँ पर हुआ? ये बरखेड़ा नज़दीक में हुआ। बरखेड़ा नज़दीक में हुआ तो 1 बीघा ज़मीन उसकी है, दोनों तरफ ज़मीन मेरी है। मैं गया, भाई क्यों डाल रहे हैं? ज़मीन कब्जा करना चाह रहा जबरन जी ना वो। हाँ, वो क्या करेगा तू के? ज़मीन कब्जा करना चाह रहा। मैं बोलने गया तो मेरे को बहुत बार पहले भी हो गई मगजमारी हमको। तो उन्होंने दाव रखा तो फिर मेरे को घर से लेके गया कि भाई मैंने कहाँ डाली मोहरम, तो मैंने जाके बताई। मैं तो उस भरोसे था कि भाई ये मोहरम डाल रखी, तो वहाँ भीड़ गए मारने के लिए वो लोग ज़बरदस्ती। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 2 लोग थे, एक तो मैं हूँ, एक मेरा छोरा, और मेरी औरत को मारूँ। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई इसकी? इसकी उंडेल थाने पे। क्या नाम है आपका? लालू पीता देवाज। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्रिकेट सट्टे में पकड़ाए पीयूष चोपड़ा को नीलगंगा पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा है। उक्त लोग ऑनलाइन गेमिंग व क्रिकेट का सट्टा कर रहे थे। इस दौरान मौके पर से फरार सरगना पीयूष चोपड़ा निवासी मुसद्दीपुरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दबिश के दौरान ड्रीम उन्नी से गिरफ्तार हुए 9 आरोपियों की 25 जून तक रिमांड मिली है, जिनसे पूछताछ जारी है। उक्त लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी पुलिस निकाल रही है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह पीयूष चोपड़ा के निर्देशों का ही पालन करते थे। पीयूष उन्हें 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह देता था। इसके अलावा रहना खाना फ्री था। हालांकि पुलिस इन बयानों की पुष्टि करने में लगी है। पीयूष ने एक पर्सनल सॉफ्टवेयर तैयार करवाया था। उसी सॉफ्टवेयर पर गेमिंग का सट्टा करते थे। यह सॉफ्टवेयर वीडियो कॉलिंग ग्राहकों से जुड़ने और दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता था। अधिकांश बातचीत ऑनलाइन होती थी, इस कारण कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं होती थी। इधर पुलिस गिरफ्त में आए पीयूष चोपड़ा से बरामद मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। पुलिस का कहना है कि पीयूष ने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, जिसकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। पीयूष को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। वहीं पुलिस द्वारा जब तक 15 करोड़ के बारे में पूछताछ के लिए इनकम टैक्स और ईडी अलर्ट हो चुके हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।